अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। जी स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे थे जर्नल सुहेल अफजल साहब की बुक से, जो कि चैप्टर नंबर 4 है आईकॉम पार्ट 1 की बुक का। क्वेश्चन नंबर 2 आज देखने जा रहे हैं। सबसे पहली एंट्री है जी हमारे पास, कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, कारोबार शुरू किया है। स्टूडेंट्स कमेंस कह दे, स्टार्ट कह दे, इंट्रोड्यूस्ड कह दे, और कोई वर्ड ऐसा यूज़ कर दे, बिगिनिंग का वर्ड भी कह सकता है, इन्वेस्ट का वर्ड भी कह सकता है। स्टूडेंट इसका मतलब यही है कि यहाँ पे आपका कैपिटल जनरेट हो रहा है, कैश में इजाफा हो रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश एसेट होता है, एसेट्स में जब इजाफा होता है तो उसको डेबिट किया जाता है, और जब भी बिजनेस में कोई चीज़ इन्वेस्ट की जाती है तो हमारे कैपिटल में भी इजाफा होता है, कैपिटल में इजाफा हो तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? फर्स्ट एंट्री, कमेंस बिजनेस विद कैश, डेट हमारे पास दी हुई है 1 मई। कैश कारोबार में आ रहा है, कैश में इंक्रीज आ रहा है, कैश को डेबिट कर देंगे, और कैपिटल में भी इंक्रीज आ रहा है, कैपिटल में जब इंक्रीज आता है तो इसको क्रेडिट किया जाता है। और इन्वेस्ट कितनी अमाउंट हमने की है, क्वेश्चन में बताया गया 5 लाख रुपया हमने कारोबार में इन्वेस्ट किया है। स्टूडेंट्स ये 2023 यानी कि लेटेस्ट एडिशन की बुक से मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ। नॉर्मली आपको क्वेश्चंस पुरानी बुक से मिल जाते हैं, ये लेटेस्ट बुक है बिल्कुल। तो ये इसकी नरेशन हम नीचे लिखेंगे इधर, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। नरेशन आपने अपने से लिख देनी है, इसमें लिखना लाजमी है, ना लिखेंगे तो मार्क्स कट जाते हैं। नरेशन लाजमी लिखनी है स्टूडेंट्स, इतने हिस्से में लाइन लगानी है, पूरी लाइन नहीं लगाते। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास डेट 3rd की, और वो एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम तनवीर ऑन क्रेडिट पे। ये आगे अमाउंट्स लिखी हैं इसकी, ऑन क्रेडिट पे, उधार पे स्टूडेंट्स हमने परचेज किए हैं गुड्स। मैंने आपको बताया था जब भी गुड्स परचेज की जाएंगी तो डेबिट किया जाता है गुड्स को, क्योंकि परचेज हमारा डेबिट करते हैं परचेजेस को, क्योंकि परचेज हमारा क्या होता है, एक्सपेंस। इसके बदले अगर तो कैश पे कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट कर दें, अगर कैश पे नहीं हो रहा तो फिर जिससे गुड्स खरीदी हैं उसका नाम क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी हमारे पास, परचेज कर रहे हैं, परचेज को हम डेबिट कर देंगे, जब जिससे गुड्स परचेज कर रहे हैं उसका नाम है जी तनवीर, तनवीर को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये हमारी क्रेडिट क्यों किया, ये हमारी लायबिलिटी है, इसको हमने पैसे देने हैं, ये हमारा क्रेडिटर है। अकाउंट्स पेएबल है, इनको हमने पेमेंट्स करनी है, जिनको पेमेंट्स करनी है उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करेंगे। लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है, यहाँ पर नरेशन इसकी आ जाएगी, परचेज गुड्स फ्रॉम तनवीर, तनवीर से गुड्स को परचेज किया है, इतने हिस्से में लाइन लगा जी। ट्रांजैक्शन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, परचेज टाइप राइटर फ्रॉम मुजम्मिल। देखें ऊपर वाली एंट्री में गुड्स परचेज की थी, मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि गुड्स जो हैं ये एनीथिंग कुछ भी हो सकती हैं, वो चीज़ें जिनका हम कारोबार कर रहे हैं उनको हम गुड्स कहते हैं, ठीक है। ये फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, कोई भी चीज़ हो सकती है गुड्स में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया क्या चीज़ बाय की जा रही है, जो चीज़ खरीद रहे हैं अगर उसका नाम बता दिया तो फिर स्टूडेंट्स आपने परचेज नहीं लिखना, आपने उसकी जगह उसका नाम लिखना है। किससे खरीदी है, मुजम्मिल से, मुजम्मिल हमारी लायबिलिटी बन जाएगा, डेबिट करेंगे हम टाइप राइटर को, टाइप राइटर हमारा एसेट है, एसेट्स में इजाफा हो तो डेबिट किया जाता है, जबकि मुजम्मिल हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटीज़ में इजाफा हो तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो एंट्री बनेगी टाइप राइटर अकाउंट टू मुजम्मिल अकाउंट, और नरेशन लिखेंगे टाइप राइटर परचेज्ड फ्रॉम मुजम्मिल भी लिख सकते हैं, टाइप राइटर परचेज फ्रॉम मुजम्मिल, ठीक है। ये 2 लाइन में भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने एक ही लाइन में लिखनी है, 2 लाइन्स में भी नरेशन लिखी जा सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी अमाउंट कितनी है, 20,000। टाइप राइटर हमारा एसेट है, उसमें इजाफा हो तो डेबिट किया जाता है, मुजम्मिल हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटीज़ में इजाफा हो तो क्रेडिट किया जाता है जी। ये ट्रांजेक्शन नंबर हमारे पास 15 डेट की ट्रांजेक्शन है, कैश सेल्स टू रहीम, गुड्स सेल की हैं कैश पर, किसको, रहीम को। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैश सेल्स कि उसने कह दिया कि रहीम को चीज़ें बेची हैं, लेकिन किस पे बेची हैं, कैश पे। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। कैश मैंने आपको बताया जब आप रिसीव करते हैं तो उसको डेबिट किया जाता है। अब क्रेडिट किसको करेंगे, कई स्टूडेंट्स यहाँ पे कहते हैं जी रहीम को क्रेडिट करेंगे। भाई रहीम क्यों क्रेडिट होगा, रहीम से तो हमारा लिंक ही नहीं है, हमने पैसे रिसीव किए हैं और चीज़ें हमने सेल की हैं, तो यहाँ पे क्रेडिट सेल्स होना है। सेल्स क्रेडिट क्यों होगा, उसकी वजह यह है सेल्स हमारी इनकम है, और इनकम में इजाफा हो तो क्रेडिट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर रहीम
बिल्कुल भी किसी एंट्री यहाँ पे नाम में नहीं आएगा, एंट्री में नहीं आएगा। उसकी वजह क्या है कि हमने कैश पे चीज़ें बेची हैं। देखिए जब कैश पे आप चीज़ें बेचते हैं तो जिसको भी बेची हैं उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, उसका नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाम तब लिखा जाता है जब आप गुड्स क्रेडिट पर सेल करते हैं, ठीक है। जब भी कैश पे सेल करते हैं तो आपको नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पेश आती। नॉर्मल बिजनेस में भी आप कभी भी नाम नहीं लिखते जिसको कैश पर चीज़ें बेची हैं, सिर्फ यही लिखते हैं कैश सेल्स, हमने चीज़ें कैश पर सेल की हैं। तो कैश हमारा एसेट है, इसमें इजाफा हो रहा है, डेबिट कर देंगे। सेल्स हमारी इनकम है, इसमें इजाफा होगा तो क्रेडिट किया जाता है। और लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी टू क्लर्क। जब स्टूडेंट सैलरी पे की जाती है तो हमसे कैश आउट होता है, कैश आउट हो रहा है, कैश को क्या किया जाएगा, जब कैश हमसे जाता है तो कैश को क्रेडिट किया जाता है। तो यहाँ पर कैश तो क्रेडिट हो गया, तो डेबिट किसको करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर क्लर्क नहीं लिख देना, यहाँ पर डेबिट किया जाएगा एक्सपेंस का नाम। यहाँ पर एक्सपेंस का नाम क्या है, सैलरी। यहाँ पर सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी अकाउंट हमारा एक्सपेंस है, सैलरी में इजाफा हो, एक्सपेंसिस में इजाफा हो तो डेबिट किया जाता है। जबकि कैश हमसे आउट हो रहा है, कैश हमसे जा रहा है, तो कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और इसकी अमाउंट दी हुई है जी 6000, नीचे नरेशन लिखें सैलरी पेड, और इतने से में इसकी लाइन लगा दे, डेट इसकी लिख लें जी 20। सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस में इजाफा हो तो डेबिट किया जाता है। जबकि कैश एसेट है, एसेट्स में डिक्रीज आ रहा है क्योंकि कैश जा रहा है हमसे, तो इसको क्रेडिट किया जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सुहेल अफजल साहब की बुक से। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट लेक्चर में हमने किया था, अगर कुछ स्टूडेंट्स ने वो नहीं किया वो भी इसको कर लीजिएगा। उससे पहले एक वीडियो और अपलोड हुई थी जिसमें मैंने डिटेल से सेल और परचेज की एंट्रीज करवाएंगी, उसको भी स्टूडेंट्स देख लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।